देखिए बच्चों, आज हम जिस पॉइंट की बात करने जा रहे हैं वो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एरिथमिया। चूंकि एरिथमिया को हमने डिफाइन कर रखा है, उसके टाइप्स पढ़ रखे हैं। तो जब मैं टाइप्स पढ़ा रहा था उस समय मैंने कहा था कि जैसे लाइक एज पैरोक्साइनल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, जितने भी टाइप्स हैं उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी तब बनेगी जब आप उसकी मैकेनिज्म को समझेंगे कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें, ये मैकेनिज्म ऑफ एरिथमिया श्योर एंड आता है और उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है री एंट्री, और आप पूछा आपसे कुछ भी जा सकता है। तो देखिए, ऑटोमेटिसिटी, ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी एंड द री एंट्री आर द थ्री मैकेनिज्म ऑफ एरिथमिया. Today we will discuss the automaticity, and then after in the separate session we will discuss re-entry and triggered automaticity. So what is automaticity? Automaticity, it means the self excitation tissue that have capability, जिसके अंदर ये ability हो, योग्यता हो, जो खुद से impulse को generate कर पाए। और आपको पता है कि the pacemaker of the heart like SA node, which is SA node have a capability to generate the impulse. ये आपका हार्ट है और यहाँ क्या होता है, SA node in the right atrium, और ये impulse को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। देखिए, जब हम लोगों ने एक्शन पोटेंशियल की बात की थी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में, तो वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल को हमने इस तरीके से पढ़ा था, अगर थोड़ा बहुत आपको राइट, जहां पे हमारे डिफरेंट फेजेस होते थे, फेज 4, 0, 1 और इसको 2 एंड ये 3। तो चूंकि हम ऑटोमेटिसिटी की बात कर रहे हैं तो हम उस टिश्यू की बात कर रहे हैं जो सेल्फ एक्साइटिंग है, और सेल्फ एक्साइटिंग है आपका एसे नोड। तो एसे नोड का जब एक्शन पोटेंशियल बात करते हैं तो उसको इस तरीके का आपको पैटर्न नहीं मिलता, वो पैटर्न आपको क्या मिलता है, ये। तो इस पैटर्न में आपका डिफरेंस क्या है, देखिए, जो फेज 4 है ये आपका क्या है, फेज 4, यहां से यहां तक स्टार्टिंग पॉइंट ये है, दैट इज फ्रॉम -60 मिली वोल्ट, जबकि हम वहां पर क्या बोलते थे, -90 मिली वोल्ट। वहां पे -90 मिली वोल्ट इसलिए होता था क्योंकि वहां पे पोटेशियम लीकी चैनल इन्वॉल्व थे, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन को मोर नेगेटिविटी की तरफ ले जाते थे, -90 के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये -60 है, कम क्यों है, टुवर्ड्स पॉजिटिविटी ज्यादा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे सोडियम फनी करंट होते हैं। तो आपको यहाँ पे करंट्स बहुत जानना जरूरी है। ये कौन से करंट है, सोडियम फनी करंट। जिस तरीके से वहां पोटेशियम लीकी चैनल थे, यहाँ पे सोडियम फनी करंट है, और सोडियम फनी करंट कुछ नहीं करेंगे, ये सोडियम आयन का एक तरीके से क्या कराते हैं, लीकेज कराते हैं इनसाइड ऑफ द सेल। जब सेल के अंदर सोडियम आयन आएगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो वो नेगेटिविटी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगी, वो रोक देंगे सोडियम फनी करंट, इसको कहां पे ले आएंगे, -60 मिली। तो बच्चों, जब ऐसे नोडल एक्शन पोटेंशियल जिसमें कि केवल 3 फेजेज हैं, फेज 4, फेज 0 एंड फेज 3, अगेन ये रिपीट करेगा, फेज 4, फेज 0 एंड फेज 3। तो ये कौन कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल है, मेन समझ लेते हैं। लाइक यहां पे देखिए बच्चों, 2 रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एट द -60 मिली वोल्ट, sodium funny currents are responsible for shifting the -60 millivolt towards the -50 millivolt, and at the -50 millivolt there will be opening of T type of calcium channel. कौन से कैल्शियम चैनल होंगे, ओपन होंगे, T type of calcium channel. अब ये T type of calcium channel at -50 millivolt shift this depolarizing event, or you can say the phase 4 को कहां तक, -40 मिली वोल्ट तक। और जैसे ही -40 मिली वोल्ट तक पहुंचेगा, देखिए -40 पे ये एक लाइन है, ये डिनोट करती है क्या, थ्रेशोल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है कि जहां पर अगर एक बार रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंच गया, यहां पे था -60, जैसे ही इस पे पहुंचेगा, देयर विल बी ब्रिस्क ओपनिंग ऑफ L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल, और L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल इसको इंस्टेंट डिपोलराइजेशन में ले जाएंगे, और डिपोलराइजेशन मींस फेज 0। तो यहां से यहां तक जो मेन रिस्पॉन्सिबल आयन है, दैट इज L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल।
-50 से -40 तक देयर इज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफ टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल, -60 से -50 तक सोडियम फनी करंट, Na+ फनी करंट। अगेन यहाँ पे L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल विल बिकम क्लोज्ड एट 0 प्लस अराउंड 0 मिलीवोल्ट, एंड देयर विल बी ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। अगेन यहाँ पे आया, अगेन सोडियम फनी करंट थे, वो -60 मिलीवोल्ट पे इसको रोक दिया। फिर अगेन टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल, एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल, 0 फेज 3, तो ये आपका 4 ये चलता रहेगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो फेज 4 है वहां पे बहुत डाउन, जो केवल सोडियम जो फनी करंट है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए कि -60 पे ये होल्ड है, किस पे -60 पे, नीचे -70 या -90 तक ना जाता है। लेकिन जो मेन शिफ्टिंग कर रहा है फेज 4 का, वो कौन कर रहा है, कैल्शियम। कौन कर रहा है, कैल्शियम है। वो बात अलग है कि एक बार टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल, एक बार एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल, लेकिन है कौन, कैल्शियम है। तो बच्चों अब आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो ऑटोमेटिसिटी किस तरीके से एरिथमिया इंड्यूस कर रही है। ऑटोमेटिसिटी मींस जनरेशन ऑफ इंपल्स अगर ज्यादा हो तब हम बोलेंगे ऐसे नोड की ऑटोमेटिसिटी ज्यादा है, इंपल्स फास्ट जनरेट कर रहा है। तो इंपल्स फास्ट जनरेट करने का मीनिंग क्या है, देखिए अब ये है फेज 4। अब यहाँ पे ये तो आपकी कोई ऐसे नोडल सेल है इस तरीके से, राइट, ऐसे नोडल सेल है। अब यहाँ पे आप किसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, किसी वजह से कैल्शियम आयन की। अब जब कैल्शियम आयन की अवेलेबिलिटी सेल के अंदर बढ़ेगी, ऐसे नोडल सेल के अंदर, तो जो ये वाला जो स्लोप है, ये स्लोप थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे थ्रेशोल्ड तक रीच करेगा, क्योंकि किसका लेवल बढ़ चुका है, कैल्शियम का। और ये कैल्शियम इसको शिफ्ट कर रहा था, तो जब कैल्शियम का ज्यादा लेवल बढ़ा देंगे तो क्या ये चीज ऐसी नहीं हो जाएगी, कैसी, ये ऐसी नहीं हो जाएगी। ये चीज यहां पे 4 अगर ऐसे जा रही है तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगी। मींस थोड़ा सा कैल्शियम आयन की अवेलेबिलिटी बढ़ने से इसका स्लोप क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया, स्लोप को इंक्रीज कर दिया, स्लोप को हमने इंक्रीज कर दिया। तो अब कई बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि स्लोप कैसे इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। तो बच्चों अगर ये कोई ऐसे लाइन खींची है तो मतलब ये बिल्कुल पैरेलल समतल है, यहाँ पे स्लोप इसका 0 है, आप इसको थोड़ा ऐसे कर दिया, आपने स्लोप बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया स्लोप बढ़ा दिया, ऐसे कर दिया, इसका स्लोप आप बढ़ा रहे हैं। जब आप बिल्कुल 90 डिग्री कर देंगे तो इसका स्लोप आप बिल्कुल मैक्सिमम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आप स्लोप को क्या कर रहे हैं, यहाँ से इधर शिफ्ट कर रहे हैं, मीन्स आप स्लोप को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो स्लोप इंक्रीज करने का बेनिफिट क्या है कि ये टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा इट मीन्स इंपल्स जनरेट फास्ट होगी, इट मींस ऑटोमेटिसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अब जब ये यहाँ पे होगी तो डिपोलराइजेशन यहाँ पे हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगी। तो अब हो क्या रहा है कि ये जल्दी जल्दी क्या बन रही है, ये इस तरीके से, जहां पे 2-3 बीट होनी थी, इंपल्स जनरेट होनी थी, वहां पे 4-5 हो गई। तो ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज होने से कई बार आपको एट्रियल टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आपने जब एट्रियल टैकीकार्डिया या एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन पढ़ा तो वहां से हमने देखा था कि किस तरीके से उसमें रेट बढ़ जाती है। लेकिन मैकेनिस्टिक अप्रोच क्या है कि जब यहाँ पे कैल्शियम का लेवल बढ़ा देंगे तो ये स्लोप क्या हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए, आप मान लीजिए यहाँ पे लेवल बढ़ा दीजिए पोटेशियम, तो बच्चों पोटेशियम इसको और नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा पहली बार, और ये क्या स्लोप को बढ़ाएगा या कम कर देगा, तो ये और ऐसे ले जाएगा इधर की तरफ। तो अब ये और ज्यादा टाइम लगेगा, अब यहां से इंपल्स बनना स्टार्ट होगी, तो ये स्लोप क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऑटोमेटिसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो गई, दैट इज ब्रेडीकार्डिया। ऑटोमेटिसिटी बढ़ गई, दैट इज टैकीकार्डिया। तो ये ऐसे नोडल ऑटोमेटिसिटी इस तरीके से आयंस के थ्रू घटाई या बढ़ाई जा सकती है। अब नंबर ऑफ ड्रग्स, कोई ड्रग ऐसी है जो अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर कैल्शियम की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रही है तो ऑटोमेटिसिटी को बढ़ाएगी। कोई ड्रग अगर पोटेशियम आयन की ओपनिंग को बढ़ा रही है सेल के अंदर, इस सेल के अंदर पोटेशियम की अवेलेबिलिटी को बढ़ा रही है तो ऑटोमेटिसिटी को क्या करेगी, कम करेगी। जिस तरीके से आपका एड्रेनालिन जीपीसीआर जीएस प्रोटीन के थ्रू आके कैल्शियम की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, ऑटोमेटिसिटी बढ़ाता है, हार्ट रेट बढ़ाता है। एसिटाइलकोलिन एमटीयू रिसेप्टर के थ्रू जीआई प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, पोटेशियम की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, स्लोप को क्या कर देता है और
कम कर देता है और हार्ट रेट को स्लो कर देता है। तो इस तरीके से, चूंकि मैंने बोला था डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल रिदम इज एरिथमिया, तो आपका चाहे ज्यादा हो दैट इज टैकीकार्डिया, स्लो हो ब्रेडिकार्डिया। तो इस तरीके से हमने ऑटोमेटिसिटी का पूरा अच्छे से समझ लिया है। तो ये ऑटोमेटिसिटी का है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी और री एंट्री। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हाउ डज द ऑटोमेटिसिटी इज रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग arrhythmia. Thank you very much.